हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर लेखिका और कवियत्री डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर। बात करेंगे 2024 में भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसके बाद राम राज्य को ये किस नज़रिए से देखती हैं। मैम, 2024 में भक्तों के लिए राम राज्य मतलब जो मंदिर है वो निर्माण पूरा हो जाएगा, उसके बाद कहा जो भक्त हैं उनका कहना यह है कि अब राम राज्य आएगा, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आज तक के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। नमस्कार। जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था राम मंदिर के पक्ष में, तभी कुछ पंक्तियां अंतर मन से निकली थी और उन पंक्तियों में मैं अपनी सारी बात कहती हूँ। 4 पंक्तियां हैं कि जलाकर दीप घृत के हम दिवाली फिर मनाएंगे, बिछा दे फूल कलियों को हमारे राम आएंगे। बहुत सुनी अयोध्या थी, न मन लगता हमारा था, प्रतीक्षा थी हमें हर पल, नहीं कोई सहारा था। बिना श्री राम ही घायल, दुखों के मेघ थे छाए, बुहारे राह पलकों से कहीं कांटे न चुभ जाए। करेंगे आरती वंदन, खुशी के गीत गाएंगे, बिछा दे फूल कलियों को हमारे राम आएंगे। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब हम घी के दिए जलाएंगे और दिवाली फिर से मनाएंगे। मैम, बहुत इंतज़ार, काफ़ी वर्षों के इंतज़ार के बाद हर बार दिवाली मनाई जाती है, लेकिन 2024 में राम मंदिर खुलने के बाद भक्तों के लिए दिवाली बहुत ही अलग होगी जो कहा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बार की दिवाली कुछ अलग ही होगी, क्योंकि इस बार हमें वो दिन याद आएगा जब जिस दिन की वजह से दिवाली मनाई जाती है, जब हमारे श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस लौटे थे। तो निसंदेह हमें वो दिन याद आएगा और हम उसी तरह से दिवाली फिर उसी हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। चौरी चौरा में एक आयोजन किया गया था और उस आयोजन में सौभाग्यवश मुझे भी अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला। तो जब मैं यहाँ से जा रही थी, रास्ते में मैं इन चीज़ों को देख भी रही थी, चौरी चौरा के विषय में देख रही थी। अचानक ही दिमाग में आया कि चौरी चौरा कांड क्यों है, क्योंकि जिनके लिए कहा जाता है कि ये कांड है, वो तो आंदोलनकारी थे और वो कांड नहीं बल्कि आंदोलन था। तो फिर ये कांड क्यों? क्या वो हमारे आतंकवादी थे? नहीं, क्योंकि ये तत्कालीन जो सरकार थी, जो अंग्रेजों की अंग्रेज थे उस वक्त जो इतिहास लिखा गया था, उस इतिहास में इन क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी ना कह के उन्होंने अपने पक्ष में लिखा था, इसलिए उसको उन्होंने जो भी किया उसको एक कांड नाम दे दिया गया, जो बहुत गलत था। चलते चलते जो है मेरे दिमाग में आया और एक गीत जो है उसने जन्म लिया कि चौरी चौरा कांड शब्द से कांड हटाया जाएगा, आज़ादी के आंदोलन को मान दिलाया जाएगा। और इसको पूरा पढ़ूंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक अंतरा इसका पढ़ती हूँ कि उद्धृत अंग्रेज़ों के द्वारा शब्द नहीं स्वीकारेंगे, गौरवमय इतिहास हमारा उसको नहीं बिगाड़ेंगे। जहाँ ज़रूरी संशोधन हो वहाँ कराया जाएगा, आज़ादी के आंदोलन को मान दिलाया जाएगा। और आप ये देखिए कि इस गीत को पढ़ने के बाद अगले दिन मैं अखबार में देख रही थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से ये ऐलान किया, या अखबार में निकला हुआ था कि उनका स्टेटमेंट निकला था कि ऐसे शब्दों को चिन्हित किया जाएगा जो वहाँ से हटाए जाएं, इतिहास में जो ऑब्जेक्शनेबल हैं उनको हटाया जाए। तो ये बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि थी, मेरा सौभाग्य था कि ये गीत मेरे द्वारा लिखा गया और इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सोचा और इस पर विचार किया। मैम, अब तक आपने कई किताबें लिखी हैं और जिसमें से बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, जिनमें से एक किताब ये है कि अगर तुम मुझसे कह देते। इसके बारे में कुछ आपसे जानेंगे। ये अगर तुम मुझसे कह देते ये गज़ल पर है। इसकी खासियत ये है कि इसमें हिंदी और उर्दू मिक्स है। ये ना तो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है, ना ही बहुत कठिन उर्दू है। इसमें दोनों भाषाओं नाम की किताब है, जो मेरी पहली कृति है। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद मैंने जो भी मन से भाव निकले वो सौभाग्यवश छंदबद्ध थे।
तो एक जैसे कि अभी एक नया युग चल रहा है और लिखना सभी चाहते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त सब करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ी सी साधना हो। साहित्य बिना साधना के नहीं आता। कुछ लोग ये शायद नहीं जानते होंगे, हालांकि अच्छे साहित्यकार हैं, उन्हें बहुत ज्ञान भी है। मैं भी थोड़ा बहुत छंदों के विषय में जानती हूँ और ये किताब जो लिखी गई है ये छंदबद्ध है। इसमें कई तरह के छंदों को लिखा गया है, इसीलिए पसंद की गई। और ये कई जगह, सबसे पहले ये बम्बई के बहुत ही बड़े संस्थान द्वारा इसको सम्मानित किया गया, फिर दुबई में सम्मानित किया गया इसको, दुबई उच्चायुक्त में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इससे आगे भी जो मुझे एक ऊर्जा मिली, एक प्रेरणा मिली, तो आगे भी मैं बहुत मतलब कि मैंने लिखा है। मन के पंख की कोई एक कविता सुनना चाहेंगे? इसमें मैं आप पढ़ देती हूँ, क्योंकि एक सबसे पहली जो कविता है वो मेरी भी पसंद की है, कि इसमें माँ सरस्वती को मैंने समर्पित किया है कि भाव दो, शिल्प दो, कल्पना का गगन, लोक हित में करूं शारदा मैं सृजन। सृष्टि को भाव दूं, छंद मोहक लिखूं, लेखनी निज सधे, ज्ञान हो मासर वहन। जागरण में करूं शब्द में ओज हो, क्रांति आए बढ़े ये हमारा वतन, हर बुराई मिटे कामना माँ यही, हो कलुष भावना का सदा माँ शमन। नीति हो प्रीति हो रीति का मान हो, रोकना है मुझे मात नैतिक पतन, सिंह सी गर्जना शक्ति माँ दो मुझे, दुष्ट को मैं करूं आज मैया दफन। और इस तरह ये काफ़ी बड़ी कविता है। अंत में ये लिखा गया है कि हंस सा माँ विवेकी बनाओ मुझे, हाथ जोड़े खड़ी दो भवानी शरण, सब लिखें सब पढ़ें सब बढ़ें शारदा, बस यही चाह मेरी करूँ मैं नमन, बस यही चाह मेरी करूँ मैं। हम इतिहास के सफ़र में आप नौकरी भी है, परिवार भी है, कविताएं भी लिखती हैं, सारी चीज़ एक साथ कैसे मैनेज करें? क्या परेशानियाँ आई? परेशानियां घर परिवार, हालांकि ऐसे तो थोड़ा बहुत जो एक मैया दफन। और इस तरह ये काफ़ी बड़ी कविता है। अंत में ये लिखा गया है कि हंस सा माँ विवेकी बनाओ मुझे, हाथ जोड़े खड़ी दो भवानी शरण, सब लिखें सब पढ़ें सब बढ़ें शारदा, बस यही चाह मेरी करूँ मैं नमन, बस यही चाह मेरी करूँ मैं। हम इतिहास के सफ़र में आप नौकरी भी है, परिवार भी है, कविताएं भी लिखती हैं, सारी चीज़ एक साथ कैसे मैनेज करें? क्या परेशानियाँ आई? परेशानियां घर परिवार, हालांकि ऐसे तो थोड़ा बहुत जो एक कॉमन सी समस्याएं होती हैं कि घर चलाना है, बच्चों को संभालना है, पति को देखना है, लेकिन मुझे ये सब करते हुए मुझे अच्छा लगता है कि जैसे पति ने भी सपोर्ट किया। ये मेरी बहुत बड़ी कहना चाहिए मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। और बच्चे भी खुश होते थे जब मैं लिखती थी, तो वो भी मुझे, जब मेरा लेखन का वक्त होता था तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो ये उनकी तरफ से मुझे ये सहयोग मिला, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। और साहित्य तो साधना है, ये कभी रुकता नहीं है। हम काम भी कर रहे होते हैं तब भी ये भाव चलते रहते हैं जो हमारे मन में, जो हम समाज में देखते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का आईना है। और समाज में जो भी घटित होता है हम उसे देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक उद्वेलन होता है, और उसके बाद भाव जो निकलते हैं वो अपने आप ही छंदबद्ध हो जाते हैं। ख़ासतौर से जिन्हें छंद की थोड़ी भी जानकारी है कि वो सब जानते होंगे कि जो भी भाव हमारे निकलते हैं वो हम लोगों के छंदबद्ध ही निकलते हैं। मैम, हिंदुस्तान के लोगों के साथ अमेरिका के लोगों को भी इंतज़ार है आपकी एक किताब है सीता माँ। क्या खास है उस किताब में, और मतलब उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। इधर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारी प्रतीक्षा वहाँ अब चंद दिनों की ही रह गई है, तो ऐसे में माँ सीता के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी था। और इसके अलावा नारी विमर्श पर बात चल रही है, जिसके लिए हमारी सीता माँ से ज़्यादा अच्छा सुदृढ़ चरित्र और कोई नहीं हो सकता था। तो माँ सीता के ऊपर जो मैंने लिखा है वो उनके दूसरे वनवास पर है, और छंदबद्ध है, खंड काव्य है, इतना ही बताना चाहूँगी। और बाकी मैं दुबई गई थी तो झंडे के सामने थी, हमारा तिरंगा वहाँ लहरा रहा था, मन में कुछ विचार आए और एक मुक्तक बन गया। और आश्चर्य की बात है कि उस मुक्तक को सुनने के बाद
जो वहाँ के जो शेखों के लिबास में जो लोग बैठे हुए थे हॉल में, वो लोग भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पंक्तियाँ सुनिएगा कि सदाकत का, शुजाअत का मैं झंडा लेके आई हूँ, सदाकत का, शुजाअत का मैं झंडा लेके आई हूँ, इलाहाबादी हूँ। तब इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज हो गया है। इलाहाबादी हूँ, सांसों में गंगा लेके आई हूँ, वतन से प्यार करने का, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, वतन से प्यार करने का शायद इसीलिए भी मेरा जज्बा निराला है, मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा लेके आई। और एक और मुक्तक मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा साहित्य है एक, जिसको कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, तो उसी बारे में है कि महक गीतों की, गज़लों की, भजन की है फिजाओं में, अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं, जहाँ हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है, मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। मैम, सैनिकों के लिए आपने कविता लिखी है, एक कविता और सुनना चाहेंगे जो हमारे सैनिकों के लिए आपने लिखी है? जब ये बीच में चीन की जो घटना हुई थी, जब चीन ने गलवान घाटी में घुसकर जो है हमारे सैनिकों को छल से मारा था, घात से मारा था, तो उस वक्त एक गीत बना था, बहुत लंबा गीत है, हालांकि मैं कुछ ही पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगी। पंक्तियाँ हैं कि हमें सोच के ही थर्राएगा, बन काल कहर बर पाएंगे, हम एक के बदले दुश्मन के 10 शीश काट कर लाएंगे, बस चाह हमारी इतनी है, आशीष हमें दे भारत माँ, ऐ चीन तेरी हम छाती पर फहरा के तिरंगा आएंगे। और इसमें कई अंतरे हैं। एक और अंतरा इसका है जो बहुत ही सार्थक है, जो बहुत ही हार्ट टचिंग है, जो दिल को छू लेने वाला है। सुनिएगा कि तेरी सेना में जबरन 100-100 गीदड़ मरवाएंगे, ऐ चीन तेरी हम छाती पर फहरा के तिरंगा आएंगे। तो ये बहुत खड़े मैम, शानदार आपकी कविताएं। बहुत सी बार ऐसा भी होता होगा कि जैसे आपके जो हस्बैंड हैं वो एक बड़े अधिकारी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उन पे रहती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बाहर का गुस्सा घर पे निकाला है और आपने कविता के माध्यम से उनसे शिकायत करी? ऐसा बहुत बार होता है, और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जिनके भी पति हैं और जो बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े ओहदे पर हैं, या व्यस्तता वाली नौकरी में बड़े ओहदे पर हैं, या आजकल तो मीडिया आप लोगों का भी होगा, तो ऐसा होता है कि भाई लॉ ऑर्डर की समस्या ना हो जाए तो ज़िले में एक तरह से ज़्यादा ही व्यस्तता रहती है। तो एक बार की घटना याद आती है कि अलीगढ़ में पोस्टिंग के दौरान, चूँकि अलीगढ़ एक बड़ा ज़िला है और संवेदनशील भी है, तो वहाँ पे व्यस्तता कुछ ज़्यादा थी। तो होता क्या था कि मैं, जैसे कि कभी मैंने कुछ पूछ दिया तो जवाब जो है कुछ ज़्यादा ऊंचे स्वर में मिला, फिर 1-2 बार मैंने सुन लिया, फिर अचानक दिमाग से निकला कि भाई, तो जो पंक्तियाँ निकली हैं वो पंक्तियाँ मैं आपको 4 पंक्तियों में सुना देती हूँ कि ये छोटा सा घर बार मेरा, ये छोटा सा घर बार मेरा, तुम इसको किला समझते हो, मैं बेचारी पत्नी हूँ प्रिय, क्यों मुझको जिला समझते हो। और दूसरी पंक्ति बनी थी कि वो सबकी तो समस्याओं का निपटारा करते थे, लेकिन मेरी समस्या पे ध्यान इतना नहीं था। तो अगली पंक्ति बनी थी कि सारी दुनिया की चिंता में वो भूले जा रहे दिन पर दिन, पर मुझ अबला बेचारी को बस मुफ्त में मिला समझते हो। तो ये पंक्तियाँ बनी थी जो मैंने अपनी बात को गुस्से में ना कह के और साहित्यिक अंदाज में कहा, तो सामने वाले को भी लगा और उसे महसूस भी हुआ। तो उसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो अब व्यस्तता की, उसमें परिवर्तन की तो संभावना बहुत कम ही होती है, लेकिन फिर भी ठीक था, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम आगे का उग्र जो रूप होता है वो उससे बच जाते हैं। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर, जिन्होंने अपनी किताबों के बारे में